जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर जो है मतदान संपन्न हो चुका है और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक ताज़ा सर्वे जो है वो सामने आ रहा है। ताज़ा सर्वे जो है सटीक भी है और लगातार इस सर्वे की जो चर्चाएँ हैं वो देश भर में हो रही हैं। तो आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से धांधली हुई और किस तरह धांधली के जो आरोप हैं वो वहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन ये जो ताज़ा सर्वे है जो मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयार किया गया है, तो इस सर्वे की आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, हमने स्क्रीन पर जो डिटेल है वो हमने लगा दी है। और जैसा कि आप लोगों को अगर हम बात करें मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के एग्जिट पोल को लेकर, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों के बीच में यहाँ पर जो है मुकाबला कांटे का दिखाई दे रहा है। और लगातार जो है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं, कार्यकर्ता, उन्होंने जमीनी स्तर पर जो है इस सीट पर जीतने के लिए जो है कार्य किया। और लगातार दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं, कार्यकर्ता लगातार अपनी जीत के दावे जो है ठोक रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो ताज़ा और सटीक सर्वे सामने आया है, एग्जिट पोल। आप लोगों को पता है कल 8 फरवरी है और कल यहाँ पर मतगणना की जाएगी। तो मतगणना से पहले का जो सटीक सर्वे वो सामने आया, तो उसको लेकर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जो जातिवार जो है सर्वे, उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण जो है वो 60,000 हैं और इस 60,000 ब्राह्मणों में सपा को 34% वोट गया है, बीजेपी को 65% वोट गया है, 1% जो वोट है वो अन्य दल के खाते में गया है। वहीं पर राजपूत के यहाँ पर 25,000 वोटर हैं और 25,000 वोटर होने के साथ साथ 45% जो है राजपूत समाज का जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को मिला है, 50% भारतीय जनता पार्टी को मिला है, 5% जो है अन्य के खाते में गया है। वहीं पर हम बात करेंगे यादव वोटर यहाँ पर 55,000 हैं और सपा के खाते में 75% गया है। वहीं पर बीजेपी के खाते में 25% गया है, अन्य के खाते में यहाँ पर 0 है। और हम आपको बताते चले, यहाँ से बीजेपी के जो विधायक हैं समाजवादी यादव हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने काफ़ी वोट जो है यादवों को बरगलाने का काम जो है वो उनके द्वारा किया गया है। वहीं पर हम बात करेंगे मुसलमान, तो मुसलमान यहाँ पर 30,000 वोटर हैं, जिसमें से 80% जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को मिला है, 20% जो वोट है वो बीजेपी को मिला है। आप लोगों को पता है बाबरी मस्जिद के जो पूर्व पक्षकार रह चुके इकबाल अंसारी, उनके द्वारा जो है मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की जो अपील की गई, तो उसका थोड़ा बहुत प्रभाव जो है मुस्लिम समाज के वोटरों में दिखाई भी दिया है। वहीं पर हम बात करेंगे चौरसिया समाज का, यहाँ पर 32,000 वोटर है, जिसमें से 40% जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है। वहीं पर बीजेपी के पक्ष में जो है 55% वोट गया है और अन्य के खाते में जो है 5% वोट यहाँ पर गया है चौरसिया समाज का। और पासी समाज की बात करें तो 55,000 वोटर हैं, 60% जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को गया है, 40% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को गया है। और 40% वोट जो भारतीय जनता पार्टी को गया, उसका सबसे बड़ा कारण है चंद्रभानु पासवान, पासी समाज से है। और पासी समाज में वोट में स्टैंड लगाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया। जो पासी समाज का जो 55,000 वोट जो लगभग 90 से 95% समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा था, उसमें जो है सेंध जो है भारतीय जनता पार्टी ने 30% सेंध जो है वो लगाई भी है। तो भारतीय जनता पार्टी को पासी समाज का जो वोटर है वो 40% मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दलित समाज का जो वोटर है वो 1.25 लाख है यहाँ पे और 40% जो वोट है समाजवादी पार्टी के साथ में गया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में 50% वोट गया है। 10% यहाँ पर एक अन्य दल जो आप लोगों को पता है चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम बात करें मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मोटे सर्वे की, तो यहाँ का अगर 53% जो वोट है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है, 43% जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। वहीं पर 3% जो वोट है अन्य जो पार्टी यहाँ पर चुनावी मैदान में थी आज़ाद समाज पार्टी, उस पार्टी के पक्ष में गया हुआ है। तो मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब जो है जीत के दावे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता जो है लगातार ठोक रहे हैं और सभी जो है जीत के दावे ठोक रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर जिस तरह से पुलिस प्रशासन और धांधली के जो आरोप हैं, धांधली जो की गई उसको लेकर उन भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता आश्वस्त हैं कि भाई यहाँ से जीत जाएंगे। वहीं पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से यहाँ पर मेहनत की है, उसके साथ उन्हें ये लग रहा है कि जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है यहाँ पर उनकी जीत होगी। तो आप लोगों को क्या लग रहा है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।